हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हकीम शमशाद रजा दवाखाना नवाब गेट माला रोड रामपुर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स और अन्य बीमारियों से जुड़ी सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। यानी आज के वक्त में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिससे उनके जिस्म पर रिंगवर्म यानी गोल गोल घेरे बन जाते हैं, फेस पर हो जाते हैं, बॉडी पर हो जाते हैं, अंडांश में हो जाते हैं और बाकी बॉडी पर भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूरी बॉडी उससे मुतासिर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, जिसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यहाँ तक के यूनानी मेडिसिन भी होती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्रीम में बहुत ज्यादा चलाता भी हूँ, जिस क्रीम का नाम है डेकाडम क्रीम। दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त क्रीम है और इसके अंदर क्लोबेटासोल और कई सारी चीजें और कीटोकोनाजोल वगैरह है जो बहुत जबरदस्त काम करती है। फंगल इन्फेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ी गाइडलाइन मेरे यहाँ मरीजों के लिए ये रहती है कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोगों का इलाज एक बार में होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि घर में 3 लोग बीमार है, एक बंदा इलाज कर लेता है, बाकी के जो 3 और 2 होते हैं वो इलाज नहीं करते हैं। तो होता यह है कि उन 2 की वजह से वो बंदा फिर से फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि घर में जितने लोगों को शिकायत हो, सारे लोग एक साथ इलाज करें ताकि ये बीमारी घर में से निकल जाए और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाए। इसलिए फंगल इन्फेक्शन को अगर फाइनली घर में से निकालना चाहते हो और इस बीमारी से छुटकारा चाहते हो तो पूरे घर का एक बार में इलाज करो। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है एक्जिमा। एक्जिमा जो होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन, यानी उसमें गोल घेरे तो नहीं होते हैं लेकिन पूरा जिस्म बदनुमा हो जाता है, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती है और पूरा जिस्म खराब सा होने लगता है। एक बीमारी होती है सोराइसिस, जो आम तरीके से जेनेटिक होती है, मतलब नस्ल दर नस्ल, यानी बाप को है तो बेटे को हो जाएगी और अगर बेटे को है तो उसके भी बेटे को या उसकी औलाद में वो बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। 90% ऐसा ही होता है कि वो जेनेटिक होती है, यानी नस्ल दर नस्ल होती है। इसलिए इसका भी इलाज रजा दवाखाने पर होता है। थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है क्योंकि ऐसे मरीज के साथ कई मतलब ऐसा होता है कि जैसे दवा दी, एक हफ्ते के लिए वो बहुत अच्छा हुआ, अगले हफ्ते थोड़ा सा रिपीट मार गया और उसको फायदा कम हुआ। यानी कभी उसको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और कभी उसको लगता है कि फायदा कम हुआ। इसलिए ऐसे मरीजों को थोड़ा धैर्य रखना होता है और लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो पिंपल्स की होती है, यानी जो चेहरे पर एक्ने दाने निकलते हैं। कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें पीप होती है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिसमें खून निकलता है, कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनका मुंह ही नहीं बन पाता है, यानी उसमें कुछ निकलता बनता नहीं है लेकिन वो मोटे मोटे होते हैं और वो बहुत बुरे महसूस होते हैं। तो दाने दोस्तों को किसी भी तरह के हो, यानी उसमें पिंपल्स में दानों में खून निकलता हो, पीप निकलती हो या कुछ ना निकलता हो, उसका इलाज हमारे यहाँ 60 दिन यानी 2 महीने में है, जिससे चेहरा बिल्कुल एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है और चेहरा फाइनली ठीक हो जाता है। हल्के फुल्के निशान बचते हैं, उसका भी इलाज बाद में कर देते हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसी क्रीम दे देते हैं जिससे चेहरे के जो निशान होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, चेहरे से रिलेटेड एक खास प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयां। आज के वक्त में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं या बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ए, के, सी, कैल्शियम और आयरन और बाकी मैग्नीशियम वगैरह की कमी हो जाती है। और खासकर वो फीमेल जिनकी शादी होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो बच्चे को जो है पैदा करती है, उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, कुव्वत मुदाफात बहुत ज्यादा कम हो जाती है, विटामिन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झाइयां बन जाती है। ऐसी औरतों का हमारे यहाँ 3 से 4 महीने में गारंटी से इलाज है, यानी उनका चेहरा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक, साफ और सुथरा हो जाता है और बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस और इसी के साथ साथ एक बीमारी होती है अब्सेस। अब्सेस में क्या होता है, लोगों के बाल तोड़ यानी मोटे मोटे दाने निकलते हैं जो बहुत ज्यादा मोहल्ले परेशान करने वाले होते हैं, जिसको लेकर मरीज
बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और होता ये है, जैसा कि कहा जाता है कि किसी के एक बाल तोड़ निकलता है तो जब तक 12 नहीं निकलते हैं तब तक मरीज अपने आप को, यानी एक ठीक हुआ दूसरा निकल आया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा निकल आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे पास आते हो, चाहे आपके एक निकला है दो निकला है, आप हमारे पास आएंगे तो आपका इंशाअल्लाह वो आखिरी अबसेस होगा, आखिरी बाल तोड़ होगा, यानी उसके बाद बाल तोड़ नहीं निकलेगा। ये जो कहावत आपके लिए सुनी जाती है और आप कहते हो और सुनते रहते हो कि एक निकलेगा तो 12 निकलेंगे, जरूर है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहावत है और ये कहावत ही बनकर रह जाती है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको बता दिया फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस, अब्सेस। एक चीज होती है एस्काबीज। एस्काबीज में क्या होता है कि जिन सब पर फंगल नहीं होता, यानी कोई रिंगवर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन एस्काबीज यानी खुजली इंतहा को होती है। बाज मर्तबा छोटे छोटे उंगलियों की जगहों पर या बाकी बॉडी पर छोटे छोटे पिंपल्स यानी दाने से बन जाते हैं, लेकिन उसमें खुजली इचिंग इतनी होती है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और खासकर जब रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं, थोड़े कपड़ों से फ्री होते हैं और जब कपड़े निकालते हैं तो इतनी खुजली होती है कि मानो लगता है कि पूरे जिस्म को छील कर रख दो। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि साहब हमने कुछ ऐसे सिस्टम घर में बना दिए हैं, ब्रश या कुछ, यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी कमर को चारपाई से निगलते हैं और तब भी उनको सुकून नहीं मिलता। यानी कहते हैं कि जो मजा खुजाने में है वो न खाने में है और न किसी और चीज में है, खुजाने में सबसे ज्यादा मजा है। तो ऐस का बेस का भी हमारे यहाँ पहले खुराक से आराम मिलता है और हमेशा के लिए मरीज अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा आप बखूबी जानते हो, जिसको आप कहते हो विटिलोगो, यानी इस पे जिसको उर्दू में यानी हमारी हिकमत की जबान में बर्स कहा जाता है, यानी पूरा जिस्म या जिस्म के कुछ पार्ट या कुछ आजा जो है सफेद हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं। ये बीमारी ऐसी होती है कि इस बीमारी में आदमी मरता नहीं है, ना इसमें खुजली होती है, ना इससे कोई परेशानी होती है, ना दर्द होता है, ना तकलीफ होती, कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि ये दिखने में बुरा लगता है, पूरा जिस्म सफेद होता है, आदमी बैठे बैठे घर बैठे इंडियन आदमी अंग्रेज बन जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे पास विटिलिगो का भी बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने में फाइनल इलाज किया जाता है। चूंकि आप जानते हो कि ये 1-2 दिन में ना तो बीमारी बनती है और ना 1-2 दिन में जा सकती है। इसका हमारे यहाँ 9 महीने का गारंटी से कोर्स है। अगर कोई भी आदमी विटिलिगो का यानी बर्स का ल्यूकोडर्मा का आता है तो उसका 9 महीने में हमारे यहाँ फाइनल कोर्स हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा बॉडी में खुजली के अलावा और भी कई सारी चीजों का हमारे यहाँ इलाज होता है, जिसको नसों की बीमारी कहा जाता है। नसों की बीमारी में इस वक्त एक बीमारी चल रही है बहुत ज्यादा, जिससे नसों में दर्द, कमर, पीढ़ी, दिमाग में दर्द, यहाँ तक कि उनकी जो बैकबोन होती है जिसको L4 L5 का नाम दिया जाता है, जिससे कि नस दब जाती है और दर्द होता है, हाथ उठा नहीं सकते, कमर से झुका नहीं जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है, बैठ जाओ तो खड़े नहीं हो जाता, खड़े हो जाओ तो बैठा नहीं जाता है। ये सारी कंडीशन नसों की वजह से होती है और आप जानते हो नसों का रजा दवाखाने पर बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और गारंटी से इलाज होता है। इसलिए अगर आपको नसों से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कमर, पिंडली, दिमाग के दर्द की प्रॉब्लम है, या दर्द से रिलेटेड ऐसे बीमारी आपको है जिस मरीज को देखकर आप ये कहते हो यार ये इतना तड़प रहा है, मचल रहा है, इसको शायद दिल्ली, बॉम्बे या कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप रजा दवाखाने पर आओ। इंशाअल्लाह आपको पहली खुराक से आराम मिलेगा और टोटल आयुर्वेद मेडिसिन होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा सुकून और आराम भी मिलेगा और आप अच्छे भी होंगे। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आप जानते हो हम सेक्सोलॉजिस्ट है और उसका जिक्र ना करें तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए सेक्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे उसमें सूरत इंजाल हो यानी धात हो, चिरियान हो, नामर्दी हो, या औरतों में लेकोरिया, वाइट डिस्चार्ज यानी पानी की शिकायत हो। इसके अलावा औरतों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स का कम होना, ज्यादा होना या ना होना, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी औरत बच्चा एक्सेप्ट करने की जो है ताकत नहीं रखती है, यानी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, उसको बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, वो हमल से नहीं हो पाती है।
ऐसी औरत हो या मर्द, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेमिना, हार्डनेस और टाइमिंग। देखो आपको मालूम है कि सेक्स करने के लिए बेसिक तौर पर 3 चीजें होना जरूरी है। आम तरीके से लड़के कहते हैं कि 5 चीजें होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 3 चीजें अशद जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज है स्टेमिना, दूसरी है हार्डनेस और तीसरी है टाइमिंग। स्टेमिना यानी सेक्स करने को मन करना, फीलिंग, एहसास, ख्वाहिशात, चाहत, यानी जब तक आपके अंदर किसी भी काम को करने का जज्बा और जुनून और जोश नहीं होगा तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके अंदर स्टेमिना जबरदस्त रहना चाहिए। दूसरी चीज हार्डनेस यानी लिग्नट टाइटपन जबरदस्त होना चाहिए। और तीसरी चीज है टाइमिंग यानी रुकावट बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अक्सर लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि हकीम साहिब हमारे लिंग का साइज लंबा और मोटा कर दो, रुकावट और तनाव छोड़ो। लेकिन हम ये कहते हैं कि लंबा और मोटा करने पे इतनी कोशिश मत करो, बल्कि ज्यादातर जो कोशिश आप करो वो टाइमिंग, हार्डनेस और स्टेमिना पर करो। क्योंकि आप जानते हो कि लिंग के अंदर हड्डी, गोश्त, मांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ नसें होती हैं। और वो नसें जब मजबूत होती हैं तो वो इतनी मजबूत हो जाती है कि कभी आप हाथ से नहीं चाहोगे दीवार में सुराख करना, लेकिन न जाने कितनी मरतबा लड़का जब 15 से 25 या 30 साल का होता है तो वो लिंग से जरूर चाहता है दीवार में सुराख करने। मतलब ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन उसकी फीलिंग्स इतनी जबरदस्त होती है कि वो ऐसा चाहता है। तो बताओ वो ऐसा कब चाहता है? ऐसा वो जब चाहता है जब उसके अंदरूनी तौर पर जो सेक्सुअल आसाब है, जो उसके पट्टे हैं, यानी दिल, दिमाग, आसाब, गुर्दा, मसाना, फेफड़ा, जिगर, ये जितने भी सेक्सुअल आसाब है जिसको आप आज़ाए रईसा कहते हो, वो चीजें जब ताकतवर होती हैं यानी मजबूत होती हैं, तब आपके अंदर इतनी जबरदस्त फीलिंग्स, एहसास आते हैं कि आप दीवार में सुराख करने का इरादा रखते हो। ऐसा कर नहीं सकते हो, लेकिन ऐसी ख्वाहिशात रखते हो, ऐसी उमंग, ताकत रखते हो। इसलिए मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप ठीक से सेक्स नहीं कर पा रहे हो, यानी अपनी शरीक हयात को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप 3 चीजें ठीक कर लो। स्टेमिना ठीक कर लो, हार्डनेस ठीक कर लो और टाइमिंग ठीक कर लो। अगर ये 3 चीजें आपके पास है दोस्तों, तो आप सेक्सी से सेक्सी लड़की को सेटिस्फाई कर सकते हो। हमारे यहाँ हर मरीज की आप जानते हैं गोपनीयता रहती है, क्योंकि ऐसा है हमारी